हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग फॉर यू। तो दोस्तों, आज हम हैकर की एक और मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिनिमम स्वेप्स 2। तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। यू आर गिवन एन अनऑर्डर्ड एरे। तो हमको यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड एरे दिया होगा कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स, और जो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स का बना होगा, जो जैसे 1 2 3 से n तक, ये कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स उस एरे में होंगे विदाउट एनी डुप्लीकेट, जिसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होगा। यू आर अलाउड टू स्वैप एनी टू एलिमेंट्स, और हमको अलाउ है कि हम किसी भी दो एलिमेंट को स्वैप कर सकते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स फाइंड करने हैं जिससे हम एरे को सॉर्ट कर सकें असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे हमको यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है जो अनऑर्डर्ड है, और इसमें 1 से लेके 7 तक के सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं। अब इस एरे में हमको स्वैपिंग परफॉर्म करनी है जिससे जो एरे है वो सॉर्ट हो जाए, और सॉर्ट होके जो एरे बन जाए 1 2 3 4 5 6 7। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने स्वैपिंग परफॉर्म की हुई है, और हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स फाइंड करने हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? एक्चुअली में जो आप देखेंगे यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में सॉर्टेड एरे में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको 0 इंडेक्सिंग पे 1 वैल्यू चाहिए, 1 इंडेक्सिंग पे 2 वैल्यू चाहिए, 2 इंडेक्सिंग पे 3 वैल्यू चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमको आई इंडेक्सिंग पे i प्लस 1 वैल्यू चाहिए। तो अगर हम ये करने में सक्षम हो जाते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आइए अब कोडिंग की तरफ चलते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। हमको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है मिनिमम स्वैप्स, जिसमें हमको एक वेक्टर पास किया हुआ है। ये जो अनऑर्डर्ड एरे था वो है, और हमको यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है जो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं स्वैप्स, और इसको 0 से कर देते हैं इनिशियलाइज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा हमने बोला कि हम चेक करेंगे कि हमको क्या चाहिए। हमको 0 इंडेक्सिंग पे 1 वैल्यू चाहिए, 1 इंडेक्सिंग पे 2 वैल्यू चाहिए। तो उसी चीज को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेते हैं जिसमें हम इंडेक्सिंग दे लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, और इसको चलाएंगे हम arr डॉट साइज तक, i प्लस प्लस। अब आप एक बात बताइए, अगर हमको शुरुआत ऐसी की होती कि हमको 1 दिया होता 0 इंडेक्सिंग पे, तो हम स्वैपिंग करने की सोचते या नहीं सोचते? बिल्कुल नहीं सोचते। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे कि अगर जो arr i है वो i प्लस 1 के बराबर है तो हम स्वैपिंग नहीं करेंगे। अगर वो बराबर नहीं है तो फिर हम इसके अंदर जाएंगे और स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। अब स्वैपिंग किससे करना है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो arr i की प्लेस पे हमको जो वैल्यू चाहिए i प्लस 1 वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे और इसकी पोजीशन फाइंड करेंगे कि i प्लस 1 किस पोजीशन पे है। तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेते हैं, इंट j इक्वल्स टू 0 एंड j इज लेस देन arr डॉट साइज एंड j प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो i प्लस 1 है वो किस पोजीशन पे है। तो हम arr j को मैच कराएंगे i प्लस 1 से। अगर हमारा i प्लस 1 मिल जाता है तो हम arr i को arr j से स्वैप कर देंगे। तो हमारे पास एक स्वैप फंक्शन होता है C++ में जिसमें हम arr i पास कर देंगे और arr j पास कर देंगे, क्योंकि arr j पे एक्चुअली i प्लस 1 वैल्यू है हमारी, और हमको वो चाहिए arr i प्लेस पे। तो यहाँ पे हमने ये स्वैप कर दी। अगर हमने स्वैप की है तो हम साथ में जो हमारा काउंट है स्वैपिंग का उसको भी इंक्रीज कर देंगे। तो हम स्वैप जो हमारा है उसमें भी प्लस प्लस कर देंगे और साथ में ही ब्रेक भी कर देंगे, क्योंकि आगे चेक करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी जो i प्लस 1 की वैल्यू थी वो स्वैप हो चुकी है। तो अब ये ऐसे ही जब फर्स्ट वैल्यू अपनी पोजीशन पे आ जाएगी तो हमारा i प्लस प्लस हो जाएगा, एंड फिर ये सेकंड वैल्यू को चेक करेगा कि अब ये ढूंढेगा कि i प्लस 1 मतलब 2 किस पोजीशन पे है। अगर है सही पोजीशन पे तो वो स्वैपिंग के अंदर जाएगा ही नहीं, अगर नहीं है तो फिर वो सर्च करेगा और स्वैप करेगा। अब जब हमारा ये स्वैपिंग पूरी हो जाएगी तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स आ जाएंगे, तो हम इसी स्वैप जो वेरिएबल है उसको रिटर्न कर देंगे। तो आइए अब इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं।
जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे तीनों सैंपल टेस्ट केस पास हो चुके हैं। आइए इस कोड को एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो आपने देखा कि हमारे 3 टेस्ट केस फेल हो रहे थे टाइम लिमिट एक्सीड की वजह से। तो एक्चुअली वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि ये हमारा कुछ टाइम लिमिट में चलना चाहिए, लेकिन वो उस टाइम लिमिट के बियॉन्ड जा रहा था। तो इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। तो मैंने उसमें ऑप्टिमाइजेशन करके देखा, थोड़ा एनालाइज किया और फिर ऑप्टिमाइजेशन किया। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या था कि देखो, जब हमारे एरे में कुछ वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं और वो अपनी पोजीशन पे जहाँ पे उनको होना चाहिए वो वहां पे पहुंच चुकी हैं, तो क्या हमको जब इसकी i+1 की हम वैल्यू सर्च करते हैं तो क्या हमको शुरुआत से सर्च करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। अगर हमारी 1 2 ये दोनों पोजीशन फिक्स हो चुकी हैं तो हमको अगर सर्च करना होगा तो हम सेकंड इंडेक्सिंग होगी उससे हम सर्च करेंगे आगे अगर स्वैपिंग करनी होगी तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम i+1 लिख सकते हैं और i+1 से आगे जो भी वैल्यूज हैं उनमें ये सर्च करे ये i+1 की वैल्यू कि किस पोजीशन पे ये i+1 की वैल्यू फाइंड करेगा और उस पोजीशन में फाइंड करके उसको स्वैप कर दे। तो एक बार हम इसको दोबारा सबमिट करके देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए अब ये ऑप्टिमाइज हो चुका है फुली एंड हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा सॉल्यूशन था, इसमें छोटी सी मिस्टेक मैंने भी कर दी। तो आपको कैसी लगी ये प्रॉब्लम और आपको कैसा लगा ये ऑप्टिमाइजेशन? आपको भी एक हिंट मिली होगी इससे। तो कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास इससे भी अच्छा कोई सॉल्यूशन है तो आप उसको कमेंट करिए, मैं आपके सॉल्यूशन को जरूर पिन करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी हैकर रैंक के सॉल्यूशंस आप हमारे इस चैनल पर देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।